हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम रघुवीर कुमार। मैं हरिणमार पंचायत में लेखापाल के रूप में कार्यरत हूँ, ग्राम संगठन। अभी एक सूचना बताएंगे जो सभी दीदियों के लिए बहुत आवश्यक है। जो दीदी ऋण लेना चाहते, ऋण अर्थात जीविका के माध्यम से जो दीदी ऋण के इच्छुक हैं और जो पहले से किसी न किसी प्रकार की बिजनेस कर रहे हैं, वैसे दीदी को ऋण देने के लिए एक सरकार द्वारा एक पहल चलाए गए हैं, जो कि ऑफिस ऑर्डर है 8/6/2026 के अनुसार, जो जीविका निधि के नाम से जाना जाता है। क्या चीज नाम से? जीविका निधि के नाम से। इसके तहत हमारी वैसे जीविका दीदी जो ऋण लेकर के या बिना ऋण का अपना बिजनेस कर रहे हैं, अर्थात खुद का कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे हैं, वैसे दीदी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सरकार से मदद चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने एक जीविका निधि योजना बनाया है। उसके तहत 15,000 से लेकर के 2 लाख तक का ऋण देने का जो ऑफिस ऑर्डर निकाले हैं, इसके तहत जीविका दीदी को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं करना पड़ेगा और न ही कहीं फॉर्म भर करके देने या जाने आने की जरूरत पड़ेगा। सिर्फ इतना सुविधा कर दिया है सरकार कि मोबाइल में क्लिक करेंगे और रुपया आपके खाता में चल जाएगा। ये इसके पहले हम लोग ऋण लेते थे या ऋण देते थे तो महीनों दिन का समय लग जाता था, जैसे कि एसएचजी में ऋण मांग करना, एसएचजी से ग्राम संगठन में ऋण मांग करना, फिर ग्राम संगठन से सीएलएफ से ऋण मांग करना, फिर उसके बाद सीएलएफ से ऋण देने के बाद फिर ग्राम संगठन में, फिर ग्राम संगठन से एसएचजी में ऋण जाते जाते इस क्रम में और बैंक से दीदी के खाता में जाने तक में करीब 1 से 1.5 माह तक लग जाता था। और हर व्यक्ति को रुपया की जरूरत 2 से 3 दिन के अंदर लगता है, लेकिन ये रुपया उसको समय पर काम नहीं आते थे। इसके लिए सरकार ने जीविका निधि चलाए हैं। इसके तहत मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से समूह के दीदी या सदस्य और ग्राम संगठन के लेखापाल इसको अपना मोबाइल एप्लीकेशन से क्लिक करेंगे और दीदी के खाते पर 15,000 से लेकर के 2 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। इसके लिए हमें कुछ नियम हैं, तभी ये रुपया मिलेगा। जैसे नियम कह रहा है, पहला नियम कि समूह स्तर पर अनिवार्य। वो दीदी को समूह के बैठक में जाना है और दीदी को बोलना है कि हमें ऋण की जरूरत है। तो ऋण की जरूरत है, यानी समूह की पहला बैठक में ये निर्णय लेना है। उसके बाद समूह की दीदी बताएगी कि आप जो है जो ऋण की मांग कर रहे हैं, ये ऋण अपने घर में बेटे या पति को जाकर के बताइए कि कितना रुपया मांग करना है और उस रुपया से हमें आगे क्या बढ़ाना है। अर्थात जो हमें आजीविका कर रहे हैं, एंटरप्राइजेज कर रहे हैं, जो दुकान रख रहे हैं, उसमें हम लोग आगे क्या मेरा प्री प्लानिंग है और कितना रुपया की जरूरत है। तो इसके लिए हमें अपना परिवार में बातचीत करके परिवार से निर्णय लेना है कि मुझे 15,000 लेना है कि 20,000 लेना है कि 75,000 लेना है या 2 लाख लेना है। तो निर्णय आने के बाद हमें फिर समूह के बैठक में उस मांग को रखेंगे एक आवेदन के माध्यम से, जो कि एनेक्सर 2 है। उसके माध्यम से फॉर्म भर करके समूह के बैठक में आएगा। फिर वहाँ सीएम दीदी क्या करेगी, वो सारे एजेंडा को और वहाँ जो भी बातचीत होते हैं उस सभी बातों को उस दिन के बैठक में लिखना है। क्योंकि जब ऑनलाइन करेंगे तो वही मिनट का उसमें फोटोकॉपी लगेगा। ये अब देखो, इसमें कुछ नियम है। नियम ये है, यानी पात्रता। ऋण आवेदन हेतु सामुदायिक संगठन की अनिवार्य पात्रता। इसमें कह रहा है जीविका निधि में पंजीकृत संकुल स्तरीय संघ, यानी जीविका निधि पंजीकृत बैंक से जुड़ा होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। दूसरी बात कह रहा है वो समूह 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। समूह की बैंक ऋण को देखना पड़ेगा कि पिछले 6 माह में एनपीए भी तो नहीं गया है। आजकल देखते हैं कि बैंक से जो ऋण मिलता है वो बार एनपीए में चल जाता है और दीदी लोग जो रुपया नहीं जमा करती है। तो ये भी चेक करना है कि 6 माह तक वो समूह एनपीए में तो नहीं गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमको ये भी देखना है वो समूह का लोकोस एंट्री हुआ है कि नहीं। इतना देखने के बाद फिर हम लोग ऋण जब देंगे
तो इसके लिए सदस्य को क्या क्या चीज़ की देखने की जरूरत। तो पहली बात यह है कि सदस्य की उम्र सीमा जो है 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होना चाहिए, अर्थात 18 से लेकर के 65 होना चाहिए, न इससे ज़्यादा नहीं इससे कम होना चाहिए। दूसरी पॉइंट कह रहा है कि आवेदक जो है कम से कम 2 वर्ष से संबंधित समूह का सदस्य होना चाहिए। नहीं कि अभी हम समूह में जुड़ गए हैं और मुझे जीविका निधि से 2 लाख रुपया चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आवेदक सदस्य का समूह स्तर पर ऋण का साख अच्छा होना चाहिए। जो ऋण पहले लिया है वो समय के अनुसार देना चाहिए, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सदस्य को जो है वैध आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, अनिवार्य रूप से नहीं है, पैन कार्ड नहीं भी होगा तो चलेगा। मोबाइल सक्रिय होना चाहिए, चालू मोबाइल होना चाहिए और बचत पासबुक होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए क्या क्या चीज़ सदस्य की जरूरत है। आधार कार्ड की जरूरत है, मोबाइल नंबर की जरूरत है और बचत खाता पासबुक की जरूरत है, और पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दीदी के लिए कि जो भी दीदी ऋण लेना चाहेगी वो दीदी को लोकोस में एंट्री होना चाहिए। लोकोस आईडी एक बना होता है, वो आईडी की जरूरत होता है। यदि लोकोस में एंट्री नहीं करवाए हैं तो एंट्री करवा लेना है, उसके बाद ये ऋण की मांग करें। फिर लास्ट पॉइंट दीदी के लिए है कि जो दीदी यह ऋण लेना चाहते हैं यानी आवेदक को बीमा होना चाहिए। बीमा जैसे कि हम लोग बता दिए थे कि कम से कम यहाँ जो है 2 तरह का बीमा करवाना निश्चित है, जो अपना योग्य के अनुसार। पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि 436 रुपया का होता है। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 20 रुपया का होता है। अपना एज के अनुसार दोनों में से एक बीमा भी होगा तो चलेगा। जैसे कि 18 वर्ष से लेकर के 45 से 50 वर्ष तक के लिए सभी जीविका दीदी को 436 रुपया का बीमा होता है और 20 रुपया का भी। और जैसे 45 से ऊपर हो जाते हैं तो मैक्सिमम 70 वर्ष तक के 20 रुपया का होता है जो कि दुर्घटना बीमा है। ये दोनों बीमा करवाना दीदी को अनिवार्य है अपना आयु के हिसाब से, तभी जो है हम इस मद का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद मेरा ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट खाली पढ़ के बता देते हैं। ये फॉर्म को लेने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF बना करके डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके PDF भर करके अपना समूह में भर सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि आप लोग को जो ये किस प्रकार से ऋण मिलेगा, इसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जीविका निधि एक ऐप है, वो ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद एक आईडी मिलता है, उस आईडी से लॉगिन करना है। और जीविका दीदी खुद यानी सदस्य जो है वो खुद ये इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, या CM दीदी कर सकती है, या वहाँ जो ग्राम संगठन बुक कीपर है वो कर सकते, ठीक है। उसके बाद बुक कीपर को वेरीफाई करने के बाद तब SCCC वेरीफाई करेंगे कि सही में ये दीदी जो है मांग की है ये आवेदन सही है गलत है। सिर्फ मोबाइल में सिर्फ टच करेंगे आगे फॉरवर्ड होते जाएगा, ठीक है। ये 24 से 48 घंटों तक में दीदी को ऋण मुहैया करवा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है SCCC वेरिफिकेशन करने के बाद BPM सर उसको अनुमोदन करेंगे। उसके बाद है DPM सर, नेक्स्ट है क्रेडिट मैनेजर, उसके बाद है मुख्य वित्त पदाधिकारी जिसको हम लोग कहते हैं CFO, और लास्ट में जो है प्रबंधक निर्देशक जीविका निधि का जो है वहाँ से इसको क्लिक करेंगे और जीविका दीदी को ऋण मिल जाएगा, ठीक है। आवेदन जो हम लोग करेंगे उसमें दस्तावेज क्या क्या चीज़ लगेगा उसको थोड़ा सा बता देते हैं। अर्थात बैंक जीविका निधि जो ऋण लेंगे इसके लिए अनिवार्य दस्तावेज अपलोड जो करना है, अपलोड में मेरा करना है क्या क्या चीज़। इसके लिए दीदी को अनुलग्नक 2 एक फॉर्म रहता है उसको भरना पड़ेगा, जो कि हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही फॉर्मेट को जो है ना भर करके जमा करना पड़ेगा SHG के बैठक में, जिसमें देखो पहला लिखा हुआ है, हम समझा देते हैं। स्वयं सहायता समूह की बैठक में चर्चा होना चाहिए, बैठक में निर्णय लिए गए कार्यवाही पुस्तक की उसमें फोटो लगेगा। उसके बाद बिना बैठक का तो वो होगा मान नहीं, ठीक है। दस्तावेज में सदस्य का जीवित फोटो, एक फोटो लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। समूह की कार्यवाही पुस्तिका की छाया पड़ती जो बैठक में निर्णय लिए थे ये दीदी को इतना राशि दिया जाए, और सर्वसहमति से जो निर्णय लिया है इसमें प्राथमिकता वही व्यक्ति को दी जाएगी जो 2 वर्ष से पुराना है और अपना खुद का किसी न किसी रोजगार कर रहे हैं,
यदि रोजगार नहीं करते हैं तो उसको कदापि यह बिजनेस का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात ये मद का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग बिजनेस कीजिए, तभी जो है आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, चल रहे व्यवसाय का भी फोटो लगेगा। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग किराना दुकान दिए हैं, इसलिए मुझे 2 लाख की ऋण चाहिए, चाहे 75,000 के ऋण चाहिए, तो आप जो ऋण लीजिएगा उसमें जो दुकान आप चला रहे हैं, चाहे कुछ भी चीज़ का दुकान हो, बिजनेस कर रहे हैं, उसका फोटो उस पर अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट जो मेरा छठा है दीदी के लिए अनिवार्य रूप से, एक गारंटर फोटो। गारंटर फोटो का कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को जब रुपया देते हैं तो एक गारंटर की आवश्यकता पड़ता है। इसके लिए हमें गारंटर फोटो में उस समूह जो बैठक करते हैं न, वही बैठक का लाइव फोटो उस पर डाल देना है। तो ये मेरा गारंटर में काम चल रहा है। हेलो गाइज, अब हम जो है फॉर्मेट को भरने के लिए बता रहे हैं। इस फॉर्मेट जिसका बात कर रहे थे, अनुलग्नक 2 जो है जीविका निधि ऋण अनुशंसा कार्यवाही पुस्तिका संधारण प्रारूप, यानी जो दीदी ऋण लेती है तो यही फॉर्मेट भर करके वहाँ जमा करेगी। इस फॉर्मेट को कैसे भरेंगे इसके बारे में अभी हम लोग बता रहे हैं। फॉर्मेट को भरने में कोई समस्या नहीं है। यदि समस्या आती है तो आप लोग जो है हमें जानकारी देंगे कमेंट करके, और ये भी बताएंगे कि भरने में कैसा लगा है। जैसे कि हम लोग बताए थे 15,000 से लेकर के 2 लाख तक का ले सकते हैं, जिसमें कि 15,000 यदि लेते हैं आप लोग ऋण, तो उसको जो है मैक्सिमम 12 किस्त में दे सकते हैं, यानी 12 महीना में दे सकते हैं, जिसमें कि हम लोग जो है 1250 का हर महीना किस्त बनाएंगे। उसके बाद यदि 75,000 रुपया लेते हैं तो उसको 24 माह का हम लोग किस्त बनाते हैं, यानी ऑफिस ऑर्डर के अनुसार 24 माह में वापस करना है, जो कि 3125 टका पर माह मांग होता है। नेक्स्ट है, यदि 2 लाख का लेते हैं तो उसे 36 किस्तों में आपको जमा करना है। चलो आप देखते हैं फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो फॉर्म को भरने के लिए हमें यहाँ देखिए सबसे पहले लिखना है आज दिनांक, यानी जो दिन को आप बैठक करते हैं, जिस तिथि को आप समूह की बैठक करते हैं वहाँ इस फॉर्म को भरना है, उस तिथि और दिन को देना। जैसे कि पहले है आज दिनांक, मोटा मोटी मान लीजिए कि आज है 23 सितंबर, तो यहाँ पर आज का तारीख डाल सकते हैं 23/7/2026। दिन आज जैसे कि गुरुवार है तो यहाँ गुरुवार लिख सकते हैं। समय मोटा मोटी रख लीजिए कि 11 बज रहा है तो यहाँ 11 बजे जो बैठक का समय रखते हैं वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद है अपना एसएचजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि कौन समूह का बैठक कर रहे हैं, यानी कौन समूह में आप जुड़े हुए हैं जो दीदी ऋण ले। ठीक है, उसके बाद कह रहा है महत्वपूर्ण एजेंडा, इस बैठक में जो है मेरा मेन एजेंडा है जीविका निधि से ऋण आवेदन पर चर्चा, यानी ऋण जो लेने के लिए कितना दीदी जो है आवेदन दिया है उस पर हम लोग चर्चा करके उसके बाद इस फॉर्मेट को भरेंगे। जैसे फिर लिखेंगे आज के बैठक में कुल इतना आवेदन, जैसे कि आज के बैठक में मोटा मोटी रखिए 10 आवेदन मिला है कि हम 10 दीदी जो है ऋण लेंगे, तो 10 आवेदन मिला है तो यहाँ लिखेंगे आज के बैठक में कुल 10 ऋण आवेदन प्राप्त हुआ, 10 दीदी के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है तथा सर्वसम्मति से निम्न दीदियों की राशि का अनुमोदन किया गया। मतलब कि 10 दीदी आवेदन दिया है, लेकिन उसमें आवेदन देने में तो किसी को मना नहीं है। उसमें करना क्या है, जो दीदी योग्य है इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य है और पिछले क्राइटेरिया के अनुसार पालन करती है उतना का, तो उतना को भर करके इस फॉर्मेट को देना है। जैसे इस फॉर्मेट में हम लोग 3 दीदी को एक फॉर्मेट में भर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे दीदी का नाम भी सब है। अब हम जैसे कॉलम क्रम संख्या 1 देखते हैं, 1 में कह रहा है कि सदस्य का नाम, जैसे कि 10 दीदी फॉर्मेट भरी थी, उसमें मात्र मान लीजिए कि 2 ही या 3 दीदी सेलेक्ट हुई है, मतलब कि इस आवेदन को सब दीदी सर्वसहमति से निर्णय लिया कि हाँ आप 3 दीदी को ये ऋण की लाभ दिलवाएंगे। इसके लिए यहाँ पर तीनों दीदी का नाम होगा। ठीक है, जैसे सदस्य का नाम तो पहले लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मीना देवी, गीता देवी, अंजलि देवी, वहाँ ये लिखाएगा। उसके बाद तीनों दीदी का अपना अपना पति का नाम यहाँ लिखाएगा। उसके बाद दीदी का लोकोस आईडी यहाँ पर लिखना है, अपना अपना दीदी का। ठीक है, जो दीदी को भर रहे हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है पिछले 1 वर्ष की उपस्थिति, यदि ये दीदी जो है 1 वर्ष में कितना दिन यानी कितना % उपस्थित हुई है 1 साल में। ठीक है, वो प्रतिशत को यहाँ प्रतिशत में बदलने के लिए बता देंगे अगला वीडियो में। ठीक है, कितना उपस्थित हो रही है वो भरना है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट में कह रहा है कि आज तक का कुल बचत, ये दीदी जो है जब से जुड़ी है, यानी पहले कह दिया कि फॉर्मेट वही दीदी को भराएगा जो 2 वर्ष पहले पुराना हो जुड़ी हुई, तो उसको 2 वर्ष से ऊपर जैसे जुड़ी है तो आज तक में कितना बचत की है, जैसे 10-10 रुपया हर सप्ताह बचत करती है, तो वो रुपया दीदी का कितना यहाँ पर हो रहा है टोटल जोड़ के भरना है। ठीक, 6ठा पॉइंट कह रहा है आज तक
लिया गया कुल ऋण, वो चाहे दीदी जो भी मद से लिया हो ऋण उसको लिखना है कि कुल कितना ऋण लिया है वो लिखना है, उसमें कितना ऋण वापस कर दिया। जैसे मान लीजिए ICF मद की ऋण यदि 40,000 लिया है तो यहाँ कुल होगा 40,000, और उसमें सामान ऋण का भी यदि 20,000 लिया होगा तो 20,000, तो कुल हो जाएगा 60,000 उसका। ठीक है, उसमें कुल वापसी वो दीदी वापस कितना किया है, मान लीजिए 40,000 में 30,000 वापस कर दिया और 20,000 में 10,000 वापस कर दिया, तो मेरा हो जाएगा 40,000 वापस। तो यहाँ हो जाएगा कुल वापसी, मूलधन की बात सिर्फ होगा तो इसमें हो जाएगा 40,000 वापसी। अधिशेष राशि यानी ओवर ड्यू, वो दीदी का कितना ओवर ड्यू गिर गया है। जैसे कि मान लीजिए वो दीदी का हर माह यदि 2,000 के मांग था, वो दीदी जो है 3 महीना 4 महीना नहीं देती थी और एक ही माह जो है 5,000 दे दी। उसके यहाँ जैसे कि मान लीजिए 2,000 का हर माह है उसके यहाँ मांग, वो दीदी 5 महीना नहीं दी, तो उसके यहाँ मेरा 10,000 हो रहा था, लेकिन अगले महीना वो क्या किया कि 5,000 डायरेक्ट जमा कर, तो 10,000 में 5,000 दे दिया है दीदी, यानी VO में यानी समूह में वापस कर दिया, तो 5,000 वो दीदी का और डिमांड मेरा बाकी रह गया, तो उसी को बोलते हैं ओवर ड्यू। यहाँ पर 5,000 ओवर ड्यू लिख, और उसके बाद सब दीदी के लिए तीनों जितना फॉर्म भरे हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट कह रहा है कि बीमित, यदि वो दीदी बीमा करवाई है या हाँ या नहीं देना है। जैसे बीमा होता है PMJJBY जो कि 436 होता है तो वो हाँ लिखिएगा, और यदि PMSBY अर्थात दुर्घटना बीमा जो है वो यदि करवाए तो उसमें भी हाँ लिख। ठीक, नेक्स्ट है जीविका निधि से ऋण राशि की मांग। ये दीदी कितना राशि जीविका निधि से मांग कर रही है, यानी 15,000 से लेकर के 2 लाख तक आप जैसे मांग करते हैं तो इसमें कितना मांग करना है वो राशि लिखना है। जैसे यहाँ हम बोले थे गीता दी के, तो गीता दी कितना मांग कर रही है, उसके बाद सुनीता दी कितना मांग कर रही है, अभिलाषा दी कितना मांग कर रही है, सबको अपना अपना भरना है। उसके बाद ये दीदी जैसे गीता दी ऋण मांग कर, तो उद्देश्य क्या है, किराना दुकान जो अपना उद्देश्य के लिए पैसा मांग कर रही है वो यहाँ पर भरना है, अपना अपना जो उद्देश्य के लिए मांग कर रही है वो अपना डाल देना है। उसके बाद कह रहा है अनुमोदन की गई राशि। अनुमोदन मतलब कि उसको जो है आप स्वीकृति दे रहे हैं या अस्वीकृति कर रहे हैं। यदि वो दीदी को हम स्वीकृति कर रहे हैं तो यहाँ स्वीकृति लिखेंगे, और यहीं पर यदि छाट दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो स्वीकृत कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समूह द्वारा स्वीकृत राशि, कितना राशि स्वीकृत की गई। जैसे वो दीदी मांग की है, मोटा मोटी रख लीजिए कि 1 लाख मांग की है। ठीक है, तो उसको यदि आप जो है 75,000 देने के लिए चाह रहे हैं, मतलब सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दीदी का हम उतना नहीं देंगे जी, 75,000 ही रुपया हम देंगे, यहाँ हो जाएगा समूह द्वारा स्वीकृत राशि, यहाँ पर 75,000 भराएगा। कि दीदी मोटा मोटी रख दीजिए 15,000 स्वीकृत हुआ तो 15,000 देना है, जिसको जितना स्वीकृत करेगा समूह दीदी वही होगा। उसके बाद कह रहा है किस्तों की संख्या, कितना किस्त में दीदी वापस करेगी रुपया को। तो जैसे हम बता दिए हैं, ऑप्शन दिया है 12, 24 और 36 माह। तो यदि 15,000 रुपया देते हैं तो उसको 12 किस्त में लौटाना है। उसके बाद यदि 75,000 देते हैं तो उसको 24 किस्त में लौटाना है, और यदि 2 लाख तक देते हैं तो उसको 36 किस्त तक में राशि लौटा देना है। तो कितना राशि उसका मूलधन नियोजन है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, किस्तों की संख्या लिख, जैसे कि 15,000 लिया तो जब 12 सिर्फ लेंगे, इसको 75,000 दिए हैं 24 लिख देना है। यहाँ इसको भी यदि 75,000 दिए हैं तो यहाँ भी 24। उसके बाद कह रहा है मासिक किस्त की राशि आप कितना का माह दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग 15,000 लीजिएगा तो 1250 का महीना देना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि आप 24 माह के लिए लीजिएगा तो आपको 3125 का हर महीना देना, और यदि 36 किस्त के लिए लीजिएगा 2 लाख रुपया तो आपको 5555 रुपया 50 पैसा हर महीना जमा करना पड़ेगा। ये किस्त बनाया है, उसमें आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसके बाद कह रहा है यदि कोई टिप्पणी है, यदि हाँ तो कारण सहित लिखना। उसके बाद दीदी का यहाँ हस्ताक्षर करवा लेना है, यहाँ भी दीदी का हस्ताक्षर करवा लेना है, यहाँ भी हस्ताक्षर करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर समूह का अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर करवा करके मोहर मार देना है। और जितना दीदी है उतना फॉर्म अपना भर सकते हैं। एक फॉर्मेट में 3 दीदी भराएगा, ठीक है, फिर दूसरा फॉर्म लेकर के हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी इसी प्रकार से भरेंगे। भर करके इसको ऑनलाइन पर पोर्टल पर चढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें अब हमको लग रहा है कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप सब लोग को अच्छा लगा नहीं कि हाँ बहुत जल्दी हम लोग को जो है 48 घंटा तक में ऋण उपलब्ध हो जाएगी। अब किसी को नहीं कुछ छूटने वाला है, हर दीदी को जब चाहेगी तब ऋण उपलब्ध। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे, और यदि और अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू।